हेलो दोस्तों, अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है क्योंकि अपन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं और अब तक अपन ने जो 2023 में ग्रुप ए के जो ए का पेपर था वो कर लिया है और ग्रुप बी का भी पेपर कर लिया है। आज अपन करेंगे 29/1/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ग्रुप सी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओनली जीके के, जीके में जैसे सभी जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आ गई और साइकोलॉजी आ गई। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं ए और बी ग्रुप वाले तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों आया हुआ कि फीता देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर। तो ये राजसमंद माना गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर, जयपुर, बूंदी, जोधपुर। तो ये बूंदी में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। पार्वती माता की पूजा की जाती है सांझी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये वक्ष पे पहना जाता है मांगल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचरित्र रासो के रचयिता कौन है? मानचरित्र के हैं कवि नरोत्तम, ठीक है ना? कवि नरोत्तम इनके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? तो अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था वो कतरियासर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? नहीं है वो तो है कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का नहीं है, जबकि अपन देखें और ऑप्शन की राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के हैं और जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के, हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के इनमें कुलाधिपति होते हैं। नेक्स्ट है कि किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो ये निर्वाचन आयोग की जो सलाह होती है उस पे नियोग्यता संबंधी मामलों पे ये निर्णय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हुआ है यहाँ पे, आप स्टार देख सकते हैं। बाकी आप बता सकते हैं कमेंट में कि कौन सा है। कि सी के मैथ्यू वसुंधरा राजे, राजीव महर्षि, अशोक गहलोत, मिठालाल व्यास, मेहता, भैरू सिंह शेखावत, केपीयू मेनन, मोहनलाल शुक्लाड़िया। ये आप बताएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? तो गलत है वो तो ये है कि प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, जबकि सही की अपन बात करें कि इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी। 1951 में राष्ट्र प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए और मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें। तो 1 का जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 का है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 2000 में और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम है वो 2006 का और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो अधिसूचना हुई थी वो 1999 में पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? तो इसको ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। 2021 का जो बजट था उसमें ये हुआ था। नेक्स्ट है कि 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो 6, 7, 3, 8। तो इसमें ऑप्शन 8 माना गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल्य था। तो इसमें मतमूल्य 129 था दोस्तों 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन तो क्या है, ये तो किताब ही लिख रखी है इन्होंने। तो ये सही नहीं है कि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने की 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। इसमें ये माना गया है विधानसभा के सदस्य के लिए। इसके ऑप्शन देखें कि सही कौन से हैं। तो कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समकक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्याग सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना ज्ञान नहीं है तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, ये भी है। फिर है कि यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट और किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक असली है जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे। इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। तो लोक लेखा समिति के कार्यकाल है दोस्तों 1 वर्ष। राजस्थान जो विधानसभा है उसमें लोक लेखा समिति होती है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष माना गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जिन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था, तो ये 2023 का जो है वो पेपर है दोस्तों, उसकी बात पूछ रहा है, तब की बात पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश थे एनवी रमन्ना, वो थे यहाँ पे। नेक्स्ट है कि राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए, तो वो जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया? शुक्रवार, सोमवार, शनिवार, मंगलवार। शनिवार को नो बैग डे रखा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो उदयपुर में आयोजित की गई थी दोस्तों, ये तो दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नाटक आलेखु अम्बा के लेखक हैं मिठेश निर्मोही, वेद व्यास, तुलाराम सारन, कमल रंगा। आलेखु अम्बा के लेखक हैं कमल रंगा। नेक्स्ट है कि आम्बागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न निम्न में से किस शहर में स्थित है? दौसा, अलवर, जयपुर, राजसमंद। तो ये जयपुर में है आम्बागढ़ लेपर्ड रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, गोल्ड या फिर रेन? तो इसमें प्रोजेक्ट गोल्ड की शुरुआत की गई थी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी? तो हॉकी अकादमी जो उदयपुर में स्थापित की गई थी, जनजाति हॉकी अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया था? तो वो है राज कलासुआ को, राज कलासुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में? तो ये अंटार्कटिका में है सबसे गहराई वाला बिंदु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? इसमें ऑप्शन ए, बी और डी माना गया है, यानी वायुदाब पेटियों के उद्भव पर निर्भर करती है, और पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करती है, महाद्वीपीय और महासागरों के वितरण पर भी ये निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वायु जो सम्मेलन किया गया था, परिवर्तन सम्मेलन, वो शर्मन एल शेख मिस्र में किया गया था 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अफ्रीका, फिर 2 नंबर पे है यूरोप, 1 नंबर पे अफ्रीका, 2 पे यूरोप, और 3 पे उत्तरी अमेरिका, और 4 पे दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी। तो अनुमानित संख्या जो प्रवासियों की थी वो थी 272 मिलियन, 272 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय जो पठार है उनका पश्चिम से पूछा है पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले दक्कन पठार, फिर दंडाकरण्य पठार, फिर छोटा नागपुर पठार, और फिर मेघालय पठार। ये इसका 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है वो बी है, सही है वो देखते हैं अपन मानसून तंत्र के बारे में कि पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, और पी कॉन्टेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र और ऊपरी वायु संचरण संबंध स्थापित किया था। फिर है कि मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मंडोवी, सरावती, बर्तपूछा, इंद्रावती। इसमें इंद्रावती है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों तमिलनाडु तट के सहारे पे, है ना। नेक्स्ट है
कि गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? पवन ऊर्जा, सौर, नाभिकीय या फिर जल विद्युत? तो ये सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो ये इसमें पूछा गया है। तो योजना नवंबर 2018 से शुरू की गई, ये सही है। योजना बाद में टीओपी यानी टमाटर, प्याज, आलू से टोटल तक विस्तारित की गई। इसमें 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए थी। फिर है कि वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की को कवर किया जा रहा है। इसके तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बिजनेस एक्सपेंडेशन इंडेक्स यानी बीईआई निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो वो संगठन है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंत्य प्रवाह का सबसे सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो वो है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था, किसका था? तो वो यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश 2021-22 यानी अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? तो वो चीन था 2021-22 में। नेक्स्ट है कि 2019 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? तो वो व्यवस्था थी प्रत्यक्ष निर्वाचन। 1919 के अधिनियम की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946। फिर है कि संविधान की सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन भी इसमें डिलीट दिखाया गया है दोस्तों। कि संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। के मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो वो होती है गणतंत्र। गणतंत्र जो विशेषता है संविधान की, जो अपन प्रस्तावना बात करते हैं उसकी। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची सेकंड से इसमें मिलान करना एक तरफ अनुच्छेद है। तो मिलान करते हैं दोस्तों। इसमें जो उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार है, वो दिया गया है 19(1) यानी ए में। फिर है कि एकांतता का अधिकार जो है वो दिया गया है 21 में। और शिक्षा का जो अधिकार है का उल्लेख है अनुच्छेद 21(a) में। और मानव दुर्व्यवहार का जो प्रतिषेध है वह अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। जबकि संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, वो तो बी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कि हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये नहीं है इसमें। जबकि है उनकी बात करें कि हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये तो दिया हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी है। और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग-अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया? तो वो ए और बी है। यहाँ पे अपन देखें कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता इसमें है। और सहकारी समितियों के उन्नयन भी इसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये भी इसमें आंसर मान
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो वो अनुच्छेद 78 है दोस्तों, 7-8 जो है वो चैनल माना जाता है राष्ट्रपति के और मंत्रिपरिषद के बीच में। नेक्स्ट है कि सूची 1 को इसमें सूची 2 से अपने को मिलान करना है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी है वो आचार्य नरेंद्र देव, भारत की कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो के गोपालन, 2 भारतीय जो जनसंघ है उससे संबंधित दीनदयाल उपाध्याय और स्वतंत्र पार्टी है वो राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो डी है कि हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, जबकि विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तिनमन्ने रजनी नाथ केहर खान जो है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की थी इन्होंने। नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में शंघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा? तो वो ईरान जुड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ या फिर अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है, तो ये प्रकृति विकासशील विज्ञान मानी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? निगमकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से या फिर सीखने के वातावरण से? तो ये सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है संप्रत्य निर्माण शिक्षा। फिर है कि नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है नैतिक तार्किकता। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय लेना, ये नैतिक तार्किकता कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम यानी व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 18 माह या फिर 12 माह है? 18 माह में ये शुरू होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार ये उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सी प्रक्रिया है? अनुकूलन, स्वांगीकरण, साम्यावस्था या फिर असाम्यावस्था? तो ये प्रक्रिया अनुकूलन है। कि निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये अभिप्रेरणात्मक से संबंधित है। फिर क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? तो वो है कि श्रम हेतु रटना अधिगम है वो नहीं करता है धनात्मक स्थानांतरण में। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। इसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है, तो ये समायोजन प्रक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है दोस्तों। शिक्षक की जगह वो तकनीशियन बन गया। नेक्स्ट है एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती हैं। भू समायोजन का यह कारक है मनोवैज्ञानिक, शरीर कार्य की, समाजशास्त्री, दर्शन शास्त्री। तो ये मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, भू समायोजन का कारक है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उत्तम बनाता है उसकी विशेषता है, उसकी संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत की संगठनात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं? तो नहीं है वो तो निष्पादन घटक है। वो जो है वो मेटा, ज्ञानार्जन और सृजनात्मक घटन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा टोरेंट्स के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? ये नवीन संबंधी इसमें नहीं है, जबकि इसमें
पूछना, अनुमान लगाना आता है, अप्रचलित उपयोग आते हैं और असाधारण प्रश्न लिए जाते हैं। फिर है कि अभिप्रेरणा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? तो सर्वोत्तम उदाहरण इसमें ये माना गया है कि रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। ये इसमें अभिप्रेरणा का, जबकि मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। इसमें नहीं होगा। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। में से छांटना था अपने को। नेक्स्ट है कि चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। तो ये प्रत्याशा उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है कि एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? तो वो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है। संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है मतलब। फिर है कि किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? तो वो है मनोगतिक। मनोगतिक उपचारात्मक विधि होती है। नेक्स्ट है कि स्व या फिर आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। तो स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। ये इसकी परिभाषा है कि स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना, जबकि स्व को अपने संबंधों को दूसरे व्यक्तियों के साथ परिभाषित करना ये नहीं होगा। वह जो नृत्य, समूह खेलों जैसी गतिविधियां नहीं है, और वह जो कविता को पढ़ने और लिखने जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है, ये भी नहीं है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है? तो अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है वो है कि अभिव्यक्तियां जन्मजात होती है। ये नहीं आएगा इसमें, जबकि अभिव्यक्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, ये है। अभिव्यक्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है, ये भी है। और अभिव्यक्तियां अर्जित होती है, ये भी है। फिर एक राजस्थान में विंध्यन कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? छोटा झालावाड़, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर या फिर अलवर सवाई माधोपुर। तो विंध्यन कंगार पाया जाता है धौलपुर करौली। फिर है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? राजस्थान में पाया नहीं जाता है वो है PW, KW, जबकि AW, PSW, CWG राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, चंबल, बाणगंगा, आहू, बनास। तो बनास है, वरनासा नास है। कि निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? तो ये क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली का आता है, जबकि इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ टोंक दिया है, ये गलत माना गया। और बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ ये भी गलत माना गया है। अलवर, सिरोही, जोधपुर, जयपुर ये तो है ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो अलसी उत्पादक प्रदेश राजस्थान में हाड़ौती प्रदेश माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो है कि मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, जबकि ये तो सही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सही की बात करें तो रत प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, और सिरोही, जालौर, पाली में काकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं, ठीक है। और नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इसमें सही है। फिर आता है कि राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। मैदानी भागों में कृषि की जाती है वो दजिया कहलाती है, और पहाड़ों में की जाती है वो चिमाता कहलाती है। पहाड़ों में की जाती है ना वो चिमाता कहलाती है। इसको अपन ऐसे याद करें कि जो माता का मंदिर होता है वो कहाँ होता है? पहाड़ों में होता है। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में 2011 के अनुसार सही नहीं है? सही नहीं है वो ये है कि बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु में 898 था, ये नहीं है। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, और बाल लिंगानुपात जो था वो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से जिले में वृत्त उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो अलवर में पाई जाती है वृत्त उद्योगों की सबसे ज्यादा संख्या। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को मिलान करना है दोस्तों, एक तरफ पर्यटन स्थल है और एक तरफ उनके सर्किट दिए हुए हैं। तो अपन बात करें गन्ना पक्षी विहार की, तो गन्ना पक्षी विहार आता है अलवर सर्किट में, घाघरोन किला आता है हड़ौती सर्किट में, और ब्रह्म मंदिर आता है जयपुर में। गणेश्वर उत्खनन स्थल आता है शेखावाटी सर्किट में। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन होता है सही। फिर है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धुलकोट भी कहा जाता है, तो धुलकोट कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है, तो ये सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों। फिर है कि रणथंभौर में चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक थे गोविंद राज। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है, तो हल्दी घाटी मैदान राजसमंद जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। मेवाड़ के महाराणा 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह थे। फिर है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोलियारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य था कि विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे, तो ये कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत में संबंधित है, तो बर्ड किसान आंदोलन बूंदी से संबंधित है। फिर है कि वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई थी, तो ये 1956 में पूरी हुई थी। नेक्स्ट है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य व विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में है, तो सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा दोस्तों सूर्य मंदिर पाटन में है। शायद आगे वाले दो क्वेश्चन आपको नहीं दिखे तो मैं बता दूं कि जो अपने लास्ट दो क्वेश्चन है उसमें एक है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था बरसिंह ने। यानी मैं लिख दूं एक बार कि 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण पूछा है, तो ये बरसिंह ने करवाया था। फिर एक लास्ट क्वेश्चन अपना आता है कि जो महिला चित्रकार मानी जाती हैं, एक का नाम आता है कमला और दूसरी का नाम आता है इलायची, तो इसका संबंध किस चित्रशैली से है इन दोनों